Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing fine. ये आप लोगों के सामने निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट ओपन है, डेली टाइम फ्रेम का। यूजुअली आप देखते होंगे कि मैं जब डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ अगले दिन के वीडियो के लिए, अगले दिन के एनालिसिस के लिए, तो हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम से। बट ये आज मैं डेली चार्ट आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखो एक चीज़, मार्केट में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो ये मूवमेंट आ रही है, अब देखो बैक टू बैक कितने दिनों से ये जो मूवमेंट है, ये एक लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 दिनों से। आज का दिन अगर निकाल भी देखो कि डोजी बनी है परफेक्ट, उसके अलावा बाकी सारे दिन हमारे पास ये जो देखने को मिला ग्रीन कैंडल बन रहा है, यानी कोई ठीक ठाक करेक्शन अभी मार्केट को नहीं मिला है। जो मार्केट इस तरह का मूव हो रहा है, इस तरह के मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक मार्केट तो इस तरह से नहीं चलेगी ना कभी भी, या तो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। मार्केट कभी भी बैक टू बैक ग्रीन या बैक टू बैक रेड में नहीं चलता। ये तो आपको कॉमन, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। तो अगर नीचे भी जाना होता है मार्केट को तो भी एक पुल बैक दिखाती है, अगर ऊपर भी चलना होता है मार्केट को तो भी एक पुल बैक दिखाता है नीचे की ओर। ठीक है, ये आपको देखो, यहाँ पर देखो मार्केट को जब यहाँ आना था, मार्केट काम किस तरह से करता है, मार्केट स्विंग्स में काम करता है। ये देखो आप, अगर आपको ये क्लियर ना हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इसको लाइन पे ले चलते हैं और तब आप देखो ये यहाँ से नीचे फॉल आया, ये क्या स्ट्रेट लाइन में आया? नहीं आया। इसमें बहुत सारे स्विंग्स है छोटे बड़े, अगर आप छोटे स्विंग्स को हटा भी दो तो भी आप बड़े स्विंग्स देखोगे, एक, फिर आपको दो, फिर यहाँ पर इस तरह से मार्केट आया। यानी मार्केट स्विंग की लैंग्वेज में चलता है, स्विंग्स में चलता है। ठीक है, अगर नीचे जाना हो तो भी, अगर इसको ऊपर चलना होगा तो भी मार्केट इस तरह से चलेगा, यानी कहीं हॉल्ट लेगा। तो अगर मार्केट बहुत टाइम तक सीधे डायरेक्शन में चल रहा है तो उस केस में क्या आपको ये चीज ऑब्वियस हो जाना चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं हॉल्ट ले सकता है। कब लेगा किसी को नहीं पता, कहां पर जाके हॉल्ट लेगा, कितना हॉल्ट लेगा, कितने टाइम तक या कितना करेक्शन आएगा, ये किसी को पता नहीं होता। बट जब आप इस तरह के केसेस में ट्रेड करते हो तो आपको बस थोड़ा सा कॉशियस होकर छोटी क्वांटिटी में काम करना होता है। इंट्राडे का गेम वैसे तो अलग है। देखो इंट्राडे में आपको बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इवन दो मार्केट ऊपर चल रहा हो तो भी आपको शॉर्ट साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, अगर नीचे चल रहा हो तो भी आपको बाई साइड्स के ट्रेड मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। बट मेरा कहने का मतलब, जब इस तरह का मार्केट जब चल रहा हो, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स या बैक टू बैक रेड कैंडल्स भी, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि हो सकता है एक पुल बैक आए मार्केट को। और जब भी इस तरह, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ था मार्केट ना, तो बहुत मतलब एक ठीक ठाक करेक्शन भी आ सकता है मार्केट में और सडन आएगा। बुल मार्केट का भी एक ये खासकर पहचान भी होता है कि जब भी करेक्शन आता है थोड़ा शार्प आता है, अगर उसको तुरंत ही रिकवर करके ऊपर चलना होता है तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड करो मार्केट में। ठीक है, अब चलो वापस आते हैं हम लोग कैंडल चार्ट पे, कैंडल्स पे, और चलते हैं हम लोग। एक बार निफ्टी का भी मैं दिखाता हूँ, उसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत जल्दी से, उसके बाद हम लोग चलेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी इसमें थोड़ा बहुत स्विंग्स है, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ देखो ये स्विंग, इसको लाइन चार्ट पे अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा, ध्यान दो। काइंड ऑफ इस तरह का स्विंग, अगर मेजर स्विंग को पकड़ोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, एक, उसके बाद दो, और उसके बाद तीन। यानी कोई खास करेक्शन नहीं आया है। जब भी मार्केट ऊपर चलता है, देखो जब बड़ा हॉट लेता है तो फिर अच्छा मूव भी देता है, जब छोटा छोटा हॉट लेगा तो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उसके बाद फिर एक करेक्शन शार्प आता है। यहाँ भी जैसे यहाँ देखो, जब बैक टू बैक चलता है मार्केट, अब पीछे के चार्ट्स में अगर आप देखोगे ना तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब बैक टू बैक ऊपर चल रहा है मार्केट तो करेक्शन शार्प आता है, जब बैक टू बैक चलता है तो करेक्शन शार्प आता है। इसको अगर हम लोग कैंडल चार्ट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप कैंडल्स पे काम करते होगे। तो देखो आप, सॉरी यहाँ देखो, जब मार्केट इस तरह से बिना हॉल्ट किए चलता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आने से काम नहीं चलता, फिर एक शार्प मूव आता है, फिर जब इस तरह से चलता है फिर एक शार्प मूव आता है। कितना बड़ा मूव आएगा किसी को नहीं पता होता, बट मेरा कहने का मतलब कि थोड़ा इसमें कॉशियस होने की जरूरत है आपको बस। ठीक है, चलो अब चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ आज और कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। कल वीकली एक्सपायरी भी है तो डिस्कस करते हैं वहां पे। ये देखो लेवल्स और ड्राइंग्स तो पिछले वीडियो की ही हैं, जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था वही है। आप देखो मार्केट कितने छोटे से रेंज में काम किया है। अगर इसको आप टॉप से बॉटम अगर लगाओगे, जो हाई है मार्केट का वो अप्रोक्सीमेटली 38,850, और जो बॉटम है मार्केट का वो 38,600, यानी 250 पॉइंट्स में निफ्टी बैंक। यूजुअली निफ्टी बैंक का एक कैंडल भी 100 पॉइंट का होता है यूजुअली, अगर जिस दिन ट्रेंडिंग डे होता है। अगर वो सिर्फ 200 पॉइंट्स में, 250 पॉइंट्स में अगर रह जाए तो इसका मतलब समझो इतने छोटे से रेंज में काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज के दिनों में सबसे सेफ था ऑप्शन सेलर का तरीका। आज प्रीमियम डीके हो रहा था और ऑप्शन सेलर ने पैसे बनाए होंगे, ये जिन्होंने छोटे पॉइंट्स में, छोटे टारगेट्स में काम किया उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज थी। मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज। आप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे देखो मैं जो दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर बहुत सारे जगह पे आपको, सॉरी यहाँ पर
एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी दिखेगा आपको। अगर इसको गौर से देखो, अगर आप मार्केट में स्विंग्स पहचानना जानते हो तो आपको दिखेगा, ये देखो इसका ही ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पर भी मूव आया था। उसके बाद और आप देखो कैसे, किस तरह से आपको मार्केट में समझना है। जब यहाँ पर सपोर्ट लिया तो वापस फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको आराम से यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, अगर आपको हेड एंड शोल्डर नहीं भी पकड़ आ रहा है तो भी। तो ये सब चीज़ों आपको समझना होगा मार्केट किस तरह से काम करता है। मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल में, मैंने पोस्ट भी किया था कि आप डे का हाई और डे का लो, सॉरी 30 मिनट्स का लो और हाई मार्क कर लो तो भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो अब देखो लो के पास जब प्राइस आया वापस से तो फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर ऊपर गया, रिबाउंड जो भी आया। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में नोटिस कर रही हैं तभी आप काम कर पाओगे। सिर्फ अगर कोई बता दे कि हाँ ये लेवल से 38,600 के ऊपर बाई कर लेना, 38,850 के नीचे सेल कर देना, अगर इस तरह से अगर आप काम करोगे तो कभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, एक दो दिन आपके पैसे बन जाएंगे बट आप मार्केट को समझ नहीं पाओगे। तो सपोज आप किसी के टिप पे या किसी के लेवल्स पे अगर आप काम कर रहे हो, मान लो वो बंदा आज से लेवल देना बंद कर दिया, मैंने भी आज से वीडियो बनानी छोड़ दी, तो क्या आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे या फिर किसी और के पास चले जाओगे? तो डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको ये सब चीज़ों को नोटिस करना है। काम करते रहो बट काम करने के साथ साथ फोकस रखो सीखने पे, ठीक है। चलो, अभी हमारी जो बात हुई थी वो आप देख रहे हो कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वापस से फॉल आया। और ये मार्केट का ये कोई मतलब सरप्राइजिंग मूव नहीं था कि फॉल क्यों आ गया या करेक्शन क्यों आ गया या फिर बहुत छोटे रेंज में क्यों है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से ट्रेंडी है। इतने टाइम तक ट्रेंडिंग होना बहुत मुश्किल था, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो मार्केट हो, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड था, आज आता कल आता परसों आता, ये अलग बात है, हमें टाइम नहीं कर सकते मार्केट में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एनालिसिस करते हैं, टाइम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब ये ड्राइंग्स वगैरह हटा देते हैं और कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलो, मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट। फिलहाल ये जो है ये एक तरह से यहाँ पर देखो आप मार्केट एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके चलता आ रहा है बहुत टाइम से। आप तो गौर करो इस चीज़ को, यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट काइंड ऑफ यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एजेसी को सपोर्ट लिया। तो ये क्या हो रहा है, बहुत टाइम से मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर चले आ रहा है, हायर हाई हायर लोज बना रहा है। बट यहाँ पर आज जो हुआ है ये दिखा रहा है कि ट्रेंड में अब स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। यहाँ पर भी ये चीज़ हुआ है और यहाँ पर भी ये चीज़ हुआ था। ट्रेंड में धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। अब ये कहाँ पर हॉल्ट होगा, कहाँ पर करेक्शन होगा, किसी को पता नहीं है। फिलहाल आपको क्या करना है, ये ड्राइंग सारे हटा दो आप। और अभी आज का जो डे लो है इसको आप मार्क कर लो 38,600 का, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ही हमारे लिए कल के लिए। अगर टूटता है मार्केट तो हमारे लिए सबसे पहले ये 600 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप स्ट्रांगली मार्क कर लो। और ये जो गैप है यानी प्रीवियस डे का हाई, इसको आप यानी 38,500 के आसपास आप रखो इसको अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो हमारा नीचे का सपोर्ट है। अगर टूटता है तो फिर तो आपको इसके नीचे का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। ये लेवल जो है 38,300 के आसपास का बहुत इजीली। फिलहाल के लिए आई बिलीव इससे नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को मेरे हिसाब से। तो 38,500 का लेवल भी नहीं टूटना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ है। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा को फॉलो करते हो तो भी आपको दिखेगा 38,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है। तो एक बार के लिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आए या फिर वापस क्लोजिंग ऊपर दे दे, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट सपोर्ट मेजर आपके लिए ये रहेंगे ऊपर के लिए ये जो डे हाई है इसको आप मार्क करो 38,850 का लेवल। और इमीडिएट इसके ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 39,000 का। तो इसको आप इस तरह से मार्क कर लो कि एक जोन की तरह 39,000 का जो ये है 39,000 का 50 पॉइंट्स के आसपास का ऊपर नीचे का जोन रहेगा 950 के आसपास। ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रह सकता है। 39,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए भी हो सकता है प्राइस एक बार रिबाउंड करे। यानी ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है कि ये रेंज रहेगा प्राइस का बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए कई बार प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद नीचे आता है, फिर नीचे का भी स्टॉप लॉस खाता है, फिर ऊपर चलता है। ये कई बार आपने एक्सपायरी में देखा होगा, जब वोलेटाइल मूव होता है तो दोनों साइड का स्टॉप लॉस खाए जाते हैं, उसके बाद काम करता है। तो आपके लिए कॉशियस होकर काम करना है, प्रॉपर प्राइस एक्शन जब हो तभी आपको काम करना है। ऊपर से रिजेक्शन अगर मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हो, प्रॉपर रिजेक्शन मिले तो। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से एक कैंडल रेड बनी आप कूद गए उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना। सिमिलरली अगर ये इसको तोड़ के 38,600 का लेवल तोड़ के 500 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो यू कैन गो लॉन्ग। थोड़ा बहुत नीचे आए भी तो आप तुरंत मत जंप करना, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ काम करना, स्टॉप लॉस छोटा रखना, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने के लिए फिलहाल, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर नीचे आता है तो मैंने बताया आपको
आपको ये लेवल पहले टूटने देना है 38,600 का, और जैसे ही टूटेगा आप तुरंत शॉर्ट कर सकते हो छोटे टारगेट के लिए। 100 पॉइंट्स का ये प्ले एरिया है, इसमें 50-60 पॉइंट्स बुक करके आप निकल सकते हो। एक बार ये अगर टूटता है कन्विंसिंगली इन दैट केस आप यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हो 300 पॉइंट्स का, लेकिन 300 पॉइंट्स का टारगेट मत रखना, आप यही 50-60-70 पॉइंट्स का ही काम करना। क्योंकि देखो एक तो पुट जो कल अगर ऑप्शन बाइंग अगर करते हो आप तो थोड़ा डीप इन द मनी करना और नेक्स्ट एक्सपायरी का करना, ये ध्यान रखना। और अगर करते भी हो तो छोटे टारगेट्स के साथ काम करना, कल एक्सपायरी है, वोलेटाइल है और रिस्की रह सकता है मार्केट। देखो ट्रेंडिंग डे में आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, बड़ा प्रॉफिट कमाते हो, बड़ी क्वांटिटी रखते हो, अच्छी बात है। बट इस तरह के डेज में जहां पर आपको डायरेक्शन क्लियर रहा हो उस केस में छोटी क्वांटिटी के साथ कोशिश ये करना है कि आपका कैपिटल लॉस ना हो, कैपिटल प्रोटेक्शन आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए। अगर आप इसको ऐसे देखोगे आवरली चार्ट पे मैं लिखा हूं आपको, तो आपका आवरली चार्ट पे भी आपको यही लेवल्स दिखेंगे। 39,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखेगा। आप देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, जस्ट इन केस मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग अगर होता है तो आपके पास ये लेवल्स रहेंगे। देखो ये लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं 39,000 का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 39,000 38,900 से आसपास ऊपर। तो अल्टीमेटली आपके पास ये लेवल्स, ये जो देख रहे हो 3923, इसको रेड से मार्क करें अगर तो ये, और रेंज ये 39,200 ये रेंज रहना चाहिए। इसके बाद ऑब्वियसली स्विंग अगर आप पकड़ोगे तो मेजर स्विंग तो ये है हमारा 40,000 का, बट इतना ऊपर जाता हुआ मार्केट कल के दिन मुश्किल है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके ऊपर आपको बाहर निकल जाना है मार्केट से। 39,200 का लेवल जैसे ही तोड़ता है, 150 का लेवल जैसे ही तोड़ता है, आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है उसके बाद, और मार्केट को चलने देना है। कोई बात नहीं, पूरा पैसा आपको नहीं कमाना, ये फोकस आपको नहीं रहना चाहिए हाँ जब तक मार्केट का टॉप ना लगे तब तक मैं बैठा रहूंगा मार्केट में, ऐसा नहीं रखना है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको बाहर निकल जाना। सिमिलरली 38,300 का लेवल टूटता है तो आपको बाहर निकल जाना। अगर ऊपर से चलता हुआ चलता है तो इस जगह से फ्लैट खोल कहीं नीचे आता है तो, या फ्लैट खोल कहीं ऊपर चलता है तो, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो कई बार गैप अप अगर हो गया बहुत बड़ा तो कई बार उसका टॉप जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका बॉटम उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो हम निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इसको हम लोग, हाँ तो देखो यहाँ पर रिजेक्शन आया, मतलब मार्केट यहाँ का भी अगर बॉटम देखोगे, बॉटम था 131 और टॉप था हमारा मार्केट का 228, यानी 100 पॉइंट्स से भी कम के रेंज में निफ्टी ने काम किया है। तो अगेन वही बात होगी जो बैंक निफ्टी में, इतने छोटे पॉइंट्स में, इतने छोटे पॉइंट्स के रेंज में आपको काम करना मुश्किल है। जनरली स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होते हैं और प्रॉफिट कम होता है, अनलेस कि आपकी क्वांटिटी छोटी हो या फिर आप स्कैल्पिंग करने में आप माहिर हो। एक चीज, सिंपल चीज आप देखो यहाँ पर, इसको हम लोग ब्लैक से मार्क करते हैं फिलहाल समझाने के लिए मैंने ये किया है। जहां पर रेजिस्टेंस था पहले, जब ब्रेकआउट किया ऊपर से रिएक्शन फेस किया तो फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया, तो इस चीज का फायदा उठा के भी आप काम कर सकते थे। 30-40 पॉइंट्स का अगर आप टारगेट रखते तो आपको मिल सकता था। खैर चलो अभी ड्राइंग हटा देते हैं और बात करते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो पहले डे का लो मार्क कर लो आप, इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर दें क्योंकि सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए कल के लिए, कल के दिन के लिए। और उसके बाद नीचे जो गैप अप हुआ था वो, यानी 50-60 पॉइंट्स का आपको ये गैप है, ये गैप फिल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो अगेन ऑप्शन चेन में राइटिंग कहाँ हो रखी है सबसे ज्यादा, पुट राइटिंग 18,000 पे हो रखी है, यानी आपके लिए 18,000 का लेवल 18,080 मैंने रखा है, यानी ये लेवल यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेटली आई थिंक दिस लेवल, यस दिस इज द लोएस्ट लेवल मार्केट शुड गो, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। और एक आपको यहाँ पर ये तो गैप डाउन है तो है ही, मतलब इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए क्लोजिंग के बेसिस पे। और ऊपर अगर आप देखोगे 18,300 18,400 के आसपास, 18,500 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास तो खड़ा ही है मार्केट। ऊपर के लिए अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे तो 300 के आसपास और फिर 400 के आसपास। तो ये हमने बात भी कर रखी है कि 200 के बाद अगर मार्केट कहीं को जाना है, ऊपर चलना है अगर, तो उसका रेजिस्टेंस 300 ही रहेगा। 300 के आसपास अगर क्रॉस करता है तो फिर 500 रहेगा। ये सिंपल हमने प्राइस एक्शन पे भी डिस्कस किया है। बट फिलहाल के लिए नीचे के लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। ये लेवल अगर टूटता है, ये दिस 18,160 का लेवल अगर टूटता है तो आप छोटे क्वांटिटी के लिए यहाँ पर 40-30 पॉइंट्स के टारगेट के लिए यहाँ पर छोटे टारगेट्स रख सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि हो सकता है एक बार यहाँ से प्राइस एक्शन ऊपर की ओर हो जाए। अगर ये टूटता है यहाँ पर टाइम बिताने के बाद, कुछ टाइम पर तुरंत अगर रिवर्सल नहीं आता, टाइम बिताता है, ध्यान रखो अगर टाइम बिताता है ज़्यादा टाइम तो फिर शायद एक बार इसको नीचे तोड़ने के लिए भी आ सकता है। बट क्वांटिटी छोटी रखना, टारगेट छोटे रखना। ऊपर के लेवल्स अगर देखोगे, ऊपर के लेवल्स के लिए आपको डे हाई मार्क कर लो 220 या 230 आप रख लो। तो 230 का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है ऊपर के लिए। और कब, वो भी जब गैप अप ना हो, मतलब फ्लैट खुल के अगर तोड़ता है तब, ठीक है।
ये कहने का रीजन यही होता है मेरा कि मोमेंटम जो यहाँ शुरुआत हो रही है ना वहां से ऊपर चले, अगर गैप अप खोल देगा तो जिन्होंने यहाँ पर राइड करना शुरू किया तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना, फिर तो आप फंस जाओगे। ये मैं कहता हूँ बस कि नीचे से खुले, ये ध्यान रखना। ऊपर के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 300 का लेवल रहेगा अप्रोक्सीमेटली, 220 से चलता है अगर तो, और उसके ऊपर फिर 300 से लेकर 320 330 का लेवल रहेगा अप्रोक्सीमेटली। उसके ऊपर फिर आप कॉशियस होकर काम करना क्योंकि बहुत बड़ा मूव हो जाएगा। उसके बाद फिर 400 का लेवल एक रेजिस्टेंस रहेगा, बट मेरे हिसाब से वो रिस्की रहेगा केस। 300 320 330 के आसपास मार्केट वहां से रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। इसको हम लोग रेड से मार्क कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ भी हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं, और मैं एक बार आवरली चार्ट पे आपको दिखा दूंगा कि कौन सा रेजिस्टेंस लेवल्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं और आवरली चार्ट्स पे चलते हैं। देखो मैं जो बता रहा था आपको कि यहाँ पर डेली चार्ट पे मैंने दिखाया कि यहाँ रेजिस्टेंस है। स्विंग में अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये लेवल कहाँ पर आता है, ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये 340 का लेवल है। इसको ब्लैक से मार्क करें अगर तो ये लेवल 340 का लेवल है। 330 जो मैं कह रहा हूँ 330 320 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। एक बार इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हमारे पास कौन सा मेजर रेजिस्टेंस है, 18,600 का। तो अब इसको 600 समझो, 560 का लेवल समझो, या फिर आप 500 का लेवल समझो। एक रफली ये एक रेंज मिलेगा इसके लिए, 550 का लेवल, ये एक रेंज मिलेगा ऊपर चलने के लिए। लेकिन फिलहाल 320 330 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये आपको ध्यान देना है। करेक्शन अगर होता है तो 18,000 का लेवल बहुत साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रहेगा साइकोलॉजिकली, तो ये भी आपको ध्यान देना। शॉर्ट करते वक्त इसके नीचे अगर टूटता है तो आप बाहर निकल जाना। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप होगा तो हम लोग टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जुड़ सकते हो। क्योंकि मार्केट आवर्स में कुछ अगर नया दिखता है चार्ट में या फिर कोई ऐसा चीज जहाँ पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है तो मैं वो शेयर कर देता हूँ ट्रेडर्स लोगों के साथ ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।